हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020-21 ये ज्योग्राफी का टेस्ट 4 है, जिसमें 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देने वाला हूं और इसमें से कोशिश कीजिएगा 20 क्वेश्चन सही करने के लिए। ठीक, जो भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी एग्जाम के लायक है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं ये टेस्ट आपको कंडक्ट कराता हूँ। और ये टेस्ट 4 है, इससे पहले 3 टेस्ट में आपको कंडक्ट करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट भी बन गया होगा, वहाँ से आप जाकर तीनों टेस्ट जरूर देख लीजिएगा। इसका 5वां टेस्ट भी जल्दी आएगा, तो जरूर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन, ऊंटी जिसे उदय मंडल भी बोला जाता है, किस पर्वत पर है? तो ऊंटी किस पर्वत पर स्थित है ये आपको बताना है। ठीक, तो ऊंटी जो है ये नीलगिरी पर्वत पर है, इसकी चोटी है ऊंटी, ये याद रखिएगा। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नीलगिरी जो है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलन स्थल है, नीलगिरी की पहाड़ी से याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमोदी किस पर्वत पर है? तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनैमोदी है, लगभग 2695 इसका मीटर में लंबाई पड़ता है। और ये किस पर्वत पर स्थित है ये आपको बताना है। ठीक, तो अनाईमुदी जो है ये अन्नामलाई की पर्वत है, उसी पर स्थित है। ठीक, अन्नामलाई की पर्वत है, उसी की सबसे ऊंची चोटी जो है ये अनाईमुदी है, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ये और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो दूसरे के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बाबू बदन की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? बाबू बदन की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो देखिए, बाबू बदन की पहाड़ी अगर एस्क में पूछे तो लौह एस्किल के लिए प्रसिद्ध है, लौह एस्किल के लिए। और ऐसे पूछे तो ये आपको कर्नाटक में, आपको देखिएगा ज़्यादा क्षेत्र है इसके बाबू बुदन की पहाड़ी, और कर्नाटक में ये कॉफ़ी के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी भी होता है और ये पहाड़ी कॉफ़ी के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक, तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मैंगलोर से कन्याकुमारी के बीच पश्चिमी तटीय मैदान को क्या नाम है? देखिए, यहाँ मैंगलोर हुआ, मैंगलोर से कन्याकुमारी यहाँ तक जो ये पश्चिमी तटीय आपको मैदान पड़ता है, ठीक पश्चिमी घाट की तरफ, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है मालाबार तट। क्या बोला जाता है? मालाबार तट, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है बार बार। तो आपको 4 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत के मुख्य भूमि, यहाँ देखिएगा भारत की जो मुख्य भूमि है और उसके यहाँ थोड़े से नीचे देखिएगा एक रामेश्वर द्वीप है, इसको जो अलग किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है? ठीक, तो इसको किया जाता है पेम्बन चैनल द्वारा। पेम्बन चैनल का नाम याद रखिएगा, ये आपको भारत के मुख्य भूमि और रामेश्वर द्वीप के बीच में पाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि पंपन द्वीप पर ही आपको रामेश्वरम स्थित है, तो ये याद रखिएगा। आपको 5 का आंसर हो जाएगा बी। और भारत और श्रीलंका के बीच में जो आपको मिलता है जल डमरूमत, उसे पाक जल डमरूमत कहा जाता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस भारतीय राज्य को भारत का कोहनूर कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को भारत का कोहनूर कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपको गोलकुंडा। गोलकुंडा पहले कहा था, तो ये आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश की भारत के कोहनूर, क्योंकि गोलकुंडा के आपको जो है खान है, वहीं से आपको जो कोहनूर हीरा है, ठीक वहीं से निकला था, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता था आपको भारत का कोहनूर। अभी जो है ये आपको याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपको, अगर कोहनूर की बात करें, इसकी हीरा की बात करें, तो मध्य प्रदेश का पन्ना जो क्षेत्र है हीरा के लिए प्रसिद्ध है। और कर्नाटक देखिए, कर्नाटक जो है ये कर्नाटक का एक कोलार खान है, कोलार, ये जो क्षेत्र आपको है ये आपको याद रखिएगा सोना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी बोला जाता है, क्योंकि सोयाबीन का यहाँ उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन विनाशक नदी कहलाती है? विनाशक नदी कहलाती है और इसे भारत के बिहार के शोक भी बोला जाता है, भारत नहीं बिहार के शोक भी बोला जाता है। ठीक, अब आप समझ गए होंगे इसमें से कौन सी नदी है, तो ये कोसी नदी है। ये अपना ऐसे रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है और बरसात के दिन में ये बहुत ज़्यादा अपना रास्ता बदलती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आता है उत्तरी बिहार में। ठीक, तो ये कोसी नदी है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा, तो ये राष्ट्रीय नदी का दर्जा किसे दिया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय नदी के दर्जा जो दिया गया है ये आपको गंगा, गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। ठीक, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय जीव भी आपसे पूछ सकता है, जानवर, जंगली जानवर, बाघ, तो वैसे ही आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय हमारा जो पक्षी है ये कौन सी है। ठीक, तो ये मोर। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जलीय हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो डॉल्फिन हो। ये सब क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको लगा लेना होगा। और ये याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था टाइगर के संरक्षण के लिए, तो 1973 में स्टार्ट किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये आपको याद रखिएगा। गंगा नदी, गंगा नदी के बारे में मैं बता दूं कि ये भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो कि प्रयागराज में उनका मिलन होता है, प्रयागराज इलाहाबाद जिसे बोला जाता है। अगर ऐसे क्वेश्चन दे कि ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि यहाँ पर ऐसे खत्म कर कर अब मात्र ये पूछ दे कि सबसे लंबी नदी इनमें से कौन है,
यहाँ क्वेश्चन डाल दे कि सबसे इनमें से लंबी नदी कौन है, तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र लगाइएगा। और जैसे ही यहाँ पर डाले कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तब गंगा लगाइएगा, ठीक। क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है ये गंगा की सभी लंबी नदी है, लेकिन इसका कुछ क्षेत्र जो है ये आपको तिब्बत में बहता है, संगपो के नाम से, ठीक। तो इसलिए ये भारत में जितना क्षेत्र बढ़ता है उससे ज़्यादा आपको गंगा का क्षेत्र भारत में बहता है, ठीक। ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। दक्षिणी भारत की गंगा किसे बोला जाता है, कावेरी को, और दक्षिणी गंगा गोदावरी को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कि मिसिसिपी और मिसौरी है। मिसिसिपी और मिसौरी क्या है ये आपको बताना है। तो मिसिसिपी आपको देखिएगा स्टेट का भी नाम है अमेरिका में, और नदी का भी नाम है। और वैसे ही मिसौरी ट्रिब्यूटरी यहाँ पर आपको देखिएगा, इसका भी नदी और आपको स्टेट मिस राज्य दोनों है, ठीक। तो यहाँ पर 2 नदी और 2 राज्य का ये नाम है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी है, ठीक, एक गंगा के मैदान की जो जलोढ़ मिट्टी है ये भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वहीं आपको जो कछारी कहलाती है, इसकी जो नज़दीक वाला जो ये आपको दिखिएगा दूर वाला मिट्टी जो होती है, कछारी मिट्टी गंगा के नज़दीक एक होता है, ठीक। एक दूर आपको दिखिएगा बहुत दूर मिट्टी जो होता है, तो उससे आपको जो नज़दीक होता है उससे क्या बोला जाता है, ये पूछ रहा है कि आपको मैदान की पुरानी कछारी, पुरानी के बारे में पूछ रहा है। तो पुरानी को क्या बोला जाता है, ऐसा भी पूछ सकता है कि जो पुराना जलोढ़ मिट्टी है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे बांगर कहा जाता है। और जो नया होता है उसे खादर बोला जाता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पुरानी कछारी मिट्टी बांगर हो जाएगा, ठीक। आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ए। सबसे ज़्यादा रेगुर मिट्टी आपको सबसे ज़्यादा पाया जाता है यही आपको जलोढ़ मिट्टी पूरे भारत में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा होता है, रेगुर मिट्टी है ये सबसे ज़्यादा होता है, ये आपको बताना है रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ। तो रेगुर को काली मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी। और काली कपासी मिट्टी में इसकी काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास होता है, और ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है रेगुर में इसकी काली मिट्टी की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है कि तिलबुल परियोजना किस नदी पर है। तिलबुल परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है, तिलबुल परियोजना, ठीक। तो तिलबुल परियोजना जो स्थित है यह है आपको झेलम नदी पर, झेलम नदी जम्मू कश्मीर झेलम नदी पर स्थित है तिलबुल परियोजना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18 की झूम एक है, क्वेश्चन नंबर 18 नहीं है ये, क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 13 है कि झूम है एक, झूम क्या है। तो झूम के बारे में आप जानते होंगे कि ये क्या किया जाता है कि आपको खेती की प्रकार है, और इसमें क्या किया जाता है कि आपको जो बहुत ज़्यादा अब देखा जाए ढलान वाले क्षेत्र में या पहाड़ी वाले क्षेत्र में ऐसे कृषि किया जाता है जनजाति द्वारा। वहाँ के जो पेड़ उड़ काट कर, घास उस काट कर आग लगा दिया जाता है, और फिर आपको वहाँ की उर्वरकता बढ़ जाता है। तो 5 साल तक लोग खेती करते हैं, फिर जैसे ही उर्वरकता खत्म होता है दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ये कृषि का एक तरीका होता है। ये पूर्वी जो हमारे राज्य है उधर और या पश्चिमी घाट में ज़्यादातर देखने को मिलता है। मैं इसकी पूर्वी राज्य में आगे कहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा पूर्वी राज्य में मिलता है। क्वेश्चन नंबर आपको 14 है कि भारत में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन किस राज्य में होता है। यहाँ पर ध्यान से यहाँ क्वेश्चन ये कर लीजिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन, समुद्री मछली उत्पादन किस राज्य में हुआ। 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 2020 में मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना है। तो दूसरे स्थान पर गुजरात आया था, पहले स्थान पर तमिलनाडु आया था, ध्यान में रखिएगा। तो इसमें से आंसर हो जाएगा गुजरात। अगर ये मात्र दे कि समुद्री मछली नहीं, तो वैसे में पश्चिम बंगाल का भी स्थान आ जाता है, ठीक। इससे पहले आंध्र प्रदेश का स्थान आया था आपको। तो अभी अगर 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग आपको लगाइएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो समुद्री मछली उत्पादन हुआ था तमिलनाडु, और उसके बाद गुजरात का स्थान आया था, ठीक। ये सब आपको याद रखना चाहिए समुद्री मछली में पूछे तो मैं समुद्री मछली ही ये क्वेश्चन करा रहा हूँ 2020 में जो डाटा आया था उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई। तो ये बताना है कि किस इस्पात संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, श्रीशैलम जो आपको इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना पर कृषि पर ध्यान दिया गया था, द्वितीय में आपको उद्योग का ध्यान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 कि विश्व के सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो विश्व के सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है ये आपको बताना है, आपके सामने क्वेश्चन है। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है यह है आपको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व के सबसे लंबे रेल मार्ग है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 के आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है कि संसार के सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है। तो संसार के लिए सबसे महत्वपूर्ण जहाज के लिए जो नहर बनाया गया है ये आपको स्वेज नहर है। स्वेज नगर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्वेज नगर है सबसे महत्वपूर्ण नहर बोला जाता है इसे, ठीक, जहाज की दृष्टि से, ठीक। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, ग्रांड ट्रक सड़क का निर्माण किसने किया था। जो ग्रांड ट्रक जीटी रोड है इसके निर्माण किसने किया गया था, तो इसके निर्माण किया गया था शेरशाह सूरी द्वारा। और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया भी था, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, 18 के आंसर ए हो जाएगा, ग्रांड ट्रक सड़क की निर्माण करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 19 के स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ। जो स्वेज नहर है महत्वपूर्ण नहर, स्वेज नहर जो बनकर तैयार हुआ था ये 1869 में बनकर तैयार हुआ था। कब, 1869 में, ठीक। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा तो। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है। तो इसमें से बताना है कि किसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है इसमें से। तो जो आर्मेनिया है इसकी सीमा जो है ये कैस्पियन सागर से नहीं लगी है। तो 20 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर
बी हो जाएगा। कैस्पियन सागर उसे बोला जाता है, वो कोई समुद्र नहीं है, सागर है, और उसका जो वो चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है, और वो खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, झील भी उसे आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। तो कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है, ये आपको बताना है। ये आपको यहाँ पर ऐसे आप देखिए उत्तरी सागर यहाँ पर बाल्टिक सागर को मिलाती है, तो ये आपको हो जाएगा कील नहर। कील नहर जो है ये आपको बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आराम से लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 20 नहीं, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जो जलप्रपात है, ये विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये किस देश में स्थित है। ठीक, तो ये आपको बताना है, ये किस देश में स्थित है, तो ये वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला आपको दक्षिणी अमेरिका में देखिएगा, वेनेजुएला देश है, यहाँ पर एंजिल जलप्रपात है विश्व के सबसे ऊंचा। ठीक, और जो गरसप्पा जलप्रपात जो है ये आपको भारत में पड़ता है, कर्नाटक में। ठीक, ये भी याद रखिएगा, सरस्वती नदी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विश्व के सबसे बड़े खारे पानी का झील है। तो विश्व के सबसे बड़े खारे पानी का झील आपको बताना है। ये आपको विश्व के सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन सा है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। तो ये हो जाएगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एक आपको झील है, और ये विश्व के सबसे बड़े आपको खारे पानी के झील। ऐसे भी पूछे कि विश्व के सबसे बड़ा झील खारा या मीठा ना दे, तब पर भी कैस्पियन सागर ही आपको लगाना है। ठीक, और जैसे ही मीठा देते तो सुपीरियर झील लगाना है विश्व के सबसे बड़ा मीठे पानी के झील में। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल अगर पूछे तो ये आपको बताना है पृथ्वी पर, तो ये है मृत सागर। मृत सागर जो है डेड सी, ये पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। ऐसे जो मरियाना ट्रेंच जो है प्रशांत महासागर में, वो सबसे खाई है, निचली सबसे खाई है सबसे ज़्यादा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि निम्नलिखित में कौन से विश्व के सर्वाधिक गहरी झील है। विश्व के सबसे गहरी झील का नाम आपको याद रहना चाहिए, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है बैकाल झील। टिका झील है जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो बैकाल झील हो जाएगा। 25 का आंसर भी हो जाएगा। विक्टोरिया झील से आपको देखिएगा नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो निकलता है। तो टोटल मैंने 25 क्वेश्चन आपको कराया। इस 25 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए जरूर बताना है। कोई क्वेश्चन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।